नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। सोचिए जरा, एक ऐसा संगठन जिसने हजारों सुरक्षा बल और सैकड़ों आम नागरिक मार डाले हो, देश का एक बड़ा हिस्सा युद्धग्रस्त हो, और फिर भी दुनिया कहे कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। बड़ा अजीब नजारा है, पर अभी जो हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। पिछले 3 साल 2023, 2024 और 2025 अगस्त तक के आंकड़े को उठाते हैं तो 2023 में बलूचिस्तान में करीब 200 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए थे। वहीं यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 315 प्लस पहुंच चुका था और 2025 में पूरा साल खत्म ही नहीं हुआ और अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक 400 प्लस जवान मारे जा चुके हैं। और वो भी सिर्फ पुलिस और आर्मी के नहीं, बल्कि इसमें आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं। यानी हालात काफी खराब है। पर बात यहाँ नहीं रुकी, चीन के भी दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। सीपैक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पर चीन ने $60 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, उसे बलूचिस्तान के लड़ाके लगातार निशाना बना रहे हैं। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहाँ अपना खौफ बनाकर रखा है और उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंताएं पैदा कर दी है। इन्हीं घटनाओं के चलते यूनाइटेड नेशन में चीन और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लाया, जिसमें यह मांग थी कि बीएलए की मजीद ब्रिगेड और उससे जुड़ी ब्रिगेड को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। लग रहा था कि पाकिस्तान की यह कोशिश सफल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ संबंध मजबूत है और अमेरिका के साथ हालिया नजदीकियां भी हैं। रूस की भी सहमति हो सकती है और यूरोप के बड़े देश धीरे धीरे झुक सकते हैं। पर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। लास्ट मोमेंट पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी नॉन परमानेंट मेंबरों ने चीन पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ना तो मजीद ब्रिगेड और न ही बीएलए के खिलाफ ऐसे ठोस और अंतर्राष्ट्रीय मानक सबूत मिले हैं जिनसे उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सके। और नतीजा यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से इनकार कर दिया। यह पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि आने वाले सालों तक बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर पाना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? विदेशी फंडिंग का रास्ता मौलिक रूप से बंद नहीं होगा और बीएलए का मोरल और भी ज्यादा बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि वेस्टर्न कंट्री को उनकी गतिविधियों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, पाकिस्तान अमेरिका का करीबी है, खासकर ट्रम्प के दौर पर रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी की वो हार्श रियलिटी है जो अक्सर सामने नहीं आती। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी पर्सनल नहीं होती, बल्कि उसके नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित होती है। यानी जो देश अपने राष्ट्रीय हित के मुताबिक ज्यादा ठोस फायदा देखता है वही कदम उठाता है। देखिए, अमेरिका अभी पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और इसका खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया जब उन्होंने यूके दौरे पर कहा कि उनको अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से हासिल करना चाहिए, क्योंकि उस इलाके में अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है तो चीन की न्यूक्लियर मिसाइल क्षमताओं को काउंटर करने में मदद मिल सकती है और पाकिस्तान ऐसे जियोपॉलिटिकल प्ले में यूजफुल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका यह भी जानता है कि पाकिस्तान पर चीन का गहरा इंफ्लुएंस है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि वह चीन के इंफ्लुएंस को कम करे। और सबसे आसान तरीका यही है कि सीपैक जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर हमले बढ़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्पीड धीमी हो जाए। यानी बीएलए जैसे संगठन अगर सीपीईसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऐसा अमेरिका के इंटरेस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि इससे चीन का इंफ्लुएंस कम होगा। यही कारण है कि अमेरिका की पॉलिसी एक तरह का डबल गेम दिखाता है, जहां पाकिस्तान की मदद करनी हो वहां मदद, और जहां पाकिस्तान चीन के अलायंस अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ दिखाई दें वहां इनडायरेक्टली उसे नुकसान पहुंचने दिया जाता है। यह पॉलिसी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बड़ी बड़ी मेजर पावर यही करती है। भारत, चीन, रूस सब अपनी फॉरेन पॉलिसी इसी लॉजिक के हिसाब से चलाते हैं। दोस्ती दुश्मनी सिचुएशनल होती है, हमेशा परमानेंट नहीं। भारत भी यही करता है, बस हमारी कैपेबिलिटी उतनी बड़ी नहीं है कि हम ओपनली बड़े पैमाने पर खेल सकें। जब हमारी नेवी ब्लू वाटर कैपेबिलिटी हासिल कर लेगी तब हमारे पास भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट में नेवल प्रेजेंस होगी, फिर हम बड़े स्तर पर खुले तौर पे ऐसा कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम छिपकर या लिमिटेड तरीके से एक्शन लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन में चीन और पाकिस्तान की कोशिश विफल रही और बीएलए की मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ग्लोबल डिजिग्नेशन नहीं मिली। इसका मतलब रीजनल सिक्योरिटी पर लंबे समय के लिए असर रहेगा, खासकर सीपीई जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर हमला जारी रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और भी घातक बन सकती है। साथ ही यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबूत से ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ही निर्णायक होते हैं। देश के फैसले उसके नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर आते हैं, इमोशन या मोरल पे नहीं। तो दोस्तों, यह सिचुएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बताती है कि बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल मूव कितने जटिल होते हैं और कैसे लोकल वायलेंस का असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ता है। हालांकि बीएलए की मजीद ब्रिगेड पर आपका क्या मानना है? क्या उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।